आम आदमी पार्टी हरियाणा में शिक्षा की बदहाली का मुद्दा हमेशा उठाती रही है। हमेशा कहती रही है कि स्कूल बंद होते जा रहे हैं, कॉलेज है नहीं, शिक्षकों की बड़ी भारी कमी है। हमने हरियाणा सरकार की शिक्षा नीति का हमेशा पुरजोर विरोध किया। शिक्षक सड़क पे बैठे रहे, छात्रों के साथ अन्याय होता रहा। हम सड़कों पर भी उतरे, शिक्षकों और छात्रों की आवाज भी उठाई। हमने कहा कि 70,000 पद हरियाणा में शिक्षा विभाग के खाली है, परंतु खट्टर साहब और अब सैनी साहब एक शब्द इस पे नहीं बोलते। सबसे बुरा हाल स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटीज का है, जिसपे तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। हाईकोर्ट ने भी 5 लाख रुपए जुर्माना लगाया और एक आंख कागचोनी धरातल पे काम कर। लगातार हालत खराब होती रही। नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फॉर फ्रेमवर्क NIRF ने आज भारत पूरे देश के अंदर, भारत देश में, भारत सरकार की संस्था है, इसने टॉप 100 कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज की एक लिस्ट निकाली। बहुत शर्म की बात है, टॉप 100 के अंदर हरियाणा में एक भी नहीं है। इन टॉप 100 की मैं बात करूं तो दिल्ली में है, पंजाब के अंदर भी है, परंतु हरियाणा में नहीं है। ऐसी बुरी हालत क्यों? अगर मैं दिल्ली की बात करता हूं, दिल्ली में टॉप 100 में से 7 संस्थाएं है टॉप 100 में, और इनमें से 7 में से 3 संस्थाएं टॉप 10 के अंदर है। इसी प्रकार पंजाब के अंदर भी इस रैंकिंग टॉप 100 की रैंकिंग में 6 है। हरियाणा की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की जरूरत है। हरियाणा के बच्चों के साथ अन्याय ना हो, केवल भ्रष्टाचार के अड्डे ना चढ़े, नए स्कूल बने। हरियाणा में कई हजार स्कूल बंद हुए हैं। दिल्ली के अंदर 24,000 नए क्लासरूम बने हैं। आज हरियाणा की शिक्षा व्यवस्था को बुरी तरीके से तबाह करके भ्रष्टाचार के अड्डे चढ़ा दिया। आम आदमी पार्टी हरियाणा में शिक्षा की बदहाली का मुद्दा हमेशा उठाती रही है। हमेशा कहती रही है कि स्कूल बंद होते जा रहे हैं, कॉलेज है नहीं, शिक्षकों की बड़ी भारी कमी है। हमने हरियाणा सरकार की शिक्षा नीति का हमेशा पुरजोर विरोध किया। शिक्षक सड़क पे बैठे रहे, छात्रों के साथ अन्याय होता रहा। हम सड़कों पर भी उतरे, शिक्षकों और छात्रों की आवाज भी उठाई। हमने कहा कि 70,000 पद हरियाणा में शिक्षा विभाग के खाली है, परंतु खट्टर साहब और अब सैनी साहब एक शब्द इस पे नहीं बोलते। सबसे बुरा हाल स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटीज का है, जिसपे तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। हाईकोर्ट ने भी 5 लाख रुपए जुर्माना लगाया और एक आंख कागचोनी धरातल पे काम कर। लगातार हालत खराब होती रही। नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फॉर फ्रेमवर्क NIRF ने आज भारत पूरे देश के अंदर, भारत देश में, भारत सरकार की संस्था है, इसने टॉप 100 कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज की एक लिस्ट निकाली। बहुत शर्म की बात है, टॉप 100 के अंदर हरियाणा में एक भी नहीं है। इन टॉप 100 की मैं बात करूं तो दिल्ली में है, पंजाब के अंदर भी है, परंतु हरियाणा में नहीं है। ऐसी बुरी हालत क्यों? अगर मैं दिल्ली की बात करता हूं, दिल्ली में टॉप 100 में से 7 संस्थाएं है टॉप 100 में, और इनमें से 7 में से 3 संस्थाएं टॉप 10 के अंदर है। इसी प्रकार पंजाब के अंदर भी
इस रैंकिंग टॉप 100 की रैंकिंग में 6 है। हरियाणा की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की जरूरत है। हरियाणा के बच्चों के साथ अन्याय ना हो, केवल भ्रष्टाचार के अड्डे ना चढ़े, नए स्कूल बने। हरियाणा में कई हजार स्कूल बंद हुए हैं। दिल्ली के अंदर 24,000 नए क्लासरूम बने हैं। आज हरियाणा की शिक्षा व्यवस्था को बुरी तरीके से तबाह करके भ्रष्टाचार के अड्डे चढ़ा दिया।